और 9:7 इस रेशियो पे है इनकम। ओके, एंड जो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर, वो है 4:3 रेशियो पे। हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक। टुडेस टॉपिक इज ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले तो रेशियो है क्या चीज? व्हाट इज रेशियो? रेशियो है दो क्वांटिटी या दो वैल्यू की कंपैरिजन। क्यों है ये रेशियो? क्या जरूरत पड़ गया? कोई भी अननोन चीज को डिफाइन करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसको वैल्यू निकालने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब दो चीज कोई मिक्सचर हो, वहां पे दो चीज का रेशियो हो। ठीक है, कौन सा चीज कितने पार्ट में यहाँ पे मिक्स किया गया है, ये जानने के लिए हम रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेशियो को बेसिकली तीन तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी का कंपैरिजन हो, उस दौरान आप तीनों तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, और सेकंड है कोलन शो करके। कोलन या इस टू कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल A:B, पहले जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप A डिवाइडेड बाय B ऐसे लिखते हैं। ये है एक तरह का रेशियो रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा है A:B या A:B, और तीसरा तरीका आता है कि A:2B, TO:2B। ओके, सो इससे ये तीन तरीके से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। कब? कंडीशन ये है कि जब आपके पास दो ही क्वांटिटी या दो ही वैल्यू को कंपेयर करने के लिए दिया गया हो। अगर दो से अधिक हो तो, दो से अगर अधिक हो तो आप फ्रैक्शन में नहीं शो कर सकते हैं। उस टाइम आपको कोलन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल A:B:C:D। अब अगर चार क्वांटिटी हो गया तो उस दौरान अदरवाइज अब 2 यूज कर सकते हैं, A:2B:C:D। सो ये तरीका है रेशियो को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अभी कहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए आप बहुत सारा मैथमेटिकल ग्राउंड या रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है वहां पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे ये बताया गया है कि एक क्लास है, वहां पे लड़का और लड़की, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है 50:40 है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका रेशियो कितना मिलेगा? ठीक है, रेशियो परसेंटेज कितना मिलेगा? ये गर्ल का परसेंटेज क्या है? देखिए यहाँ पर रेशियो परसेंटेज, ये पर्टिकुलर एक क्वांटिटी का परसेंटेज, ये अलग चीज है। रेशियो का अगर परसेंटेज देखा जाए तो आपको गर्ल का परसेंटेज, गर्ल का जो क्वांटिटी है और डिवाइडेड बाय बॉयज का क्वांटिटी कर दीजिए। सो सिंपलेस्ट फॉर्म जो सिंप्लीफाई करने के लिए मिलेगा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो रेशियो परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स अ मेथड टू डिफाइन द रेशियो परसेंटेज। अगर आपको बता दिया जाए कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना, तो हम पिछले वीडियो में जहां पे बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, वहां पे मैं बताया था कि हाँ, कोई भी दो क्वांटिटी हो, उसका कोई भी एक चीज का प्रोबेबिलिटी निकलना हो, तो जो तरीका था वही है सेम। यहाँ पे अगर गर्ल्स का परसेंटेज कितना निकलना है, तो टोटल कितना है गर्ल्स और बॉयज उस क्लास में टोटल, तो 40 और 50, गर्ल्स है 50 और 40 है बॉयज, सो 90 है। सो गर्ल्स कितना 50 है, तो 50/90 ये है गर्ल्स का पोर्शन। अभी इनटू 100 गर्ल्स का परसेंटेज निकल जाएगा। दैट्स अनदर टॉपिक। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अभी आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज है? प्रोपोर्शन बेसिकली दो रेशियो मिलके एक समीकरण या इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल A:B इज इक्वल टू C:D। अदरवाइज इस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। ओके, इट्स प्रोपोर्शन फॉर दैट। सो प्रोपोर्शन हमें क्या मदद करता है? यहाँ पे भी सेम, कोई एक अननोन क्वांटिटी को हम डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हमें ये जो प्रोपोर्शन है इसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अभी देख लेते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन कहाँ कहाँ हम प्रोपोर्शन या रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वर्क और टाइम का जो क्वेश्चंस आते हैं कि इतने टाइम में इतने लेबर और इतने दिन में ये कोई भी एक काम को कर चुका है, तो अगर यहाँ पे लेबर का क्वांटिटी को आप घटा दें, टाइम को बढ़ा दें, टाइम को घटा दें, उस दौरान कितना दिन में ये काम हो सकता है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो
प्रोपोर्शन या रेशियो जो है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ साथ स्केलिंग, फॉर एग्जांपल मैप रीडिंग कर रहे हैं, ये कोई मैप के ऊपर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे दिया रहता है कि हाँ ए जगह से लेके बी जगह तक ये जो दो लोकेशन दिया हुआ है, दो लोकेशन का बीच में 10 किलोमीटर का फासला और 1 इंच को हम 10 किलोमीटर मानेंगे। तो अगर बता दिया गया कि यहाँ पे दूसरा कोई एक जगह सी है 1.2 ए पॉइंट टू सी पॉइंट तक जो दूरी है मैप में वो 5 इंच है, सो उसका रियल ग्राउंड में कितना किलोमीटर होगा? क्लियरली 50 किलोमीटर। ओके, सो इसे भी हम रेशियो प्रोपोर्शन जो मेथड है उसी के थ्रू हम निकल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फाइनेंस रिलेटेड, किसी दो बंदे के बीच दोनों के जो इनकम समथिंग एल्स है, 20,000 हो 10,000 हो इस हिसाब से है, तो उन लोगों का खर्चा कुछ है और वो लोग सेविंग कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान उन लोगों का वहां पे कुछ एक क्वांटिटी को हाइड किया जाता है कि इन लोगों का पेमेंट कितना निकालो, आपका एक्सपेंस देके रखा है, सेविंग्स देके रखा है और कितना रेशियो में वो तनख्वाह मिलता है, कितना रेशियो में एक्सपेंस करते हैं वो सब मेंशन करके रखा है। जो 61th HMT एग्जाम में है वहां पे एक रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आया था, हम उसे देखते हैं। और इससे पहले मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि और भी बहुत काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, तो उसकी विषय में आलोचना करेंगे। लेट्स गो देयर। सो 61 HMT एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया था प्रोपोर्शन और रेशियो के ऊपर कि दो पर्सन है, टू पर्सन्स, उन लोगों का जो इनकम है 9:7 इस रेशियो पे है इनकम। ओके, एंड जो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर, वो है 4:3 रेशियो पे। सो उन लोगों का जो सेविंग्स है पर मंथ, जो सेविंग्स है वो है 2,000 रुपी पर मंथ। ओके, सो इस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था कि दोनों पर्सन के इनकम कितना है पर महीना। यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है, एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है और सेविंग्स कितने रुपए वो दिया गया। सो कितने हजार रुपए या जो भी अमाउंट हो वो ये लोग गेन करते हैं पर मंथ ऐसे इनकम। सो देखिए यहाँ पे एक चीज हमें ये बोलना है कि जो सेविंग्स है, दैट मीन्स सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। एवरीवन नोस अबाउट इट, ये जनरल चीज है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। ओके, तो दैट मीन्स हम जो इनकम जो है दो पर्सन का, यहाँ पे हम एक कॉमन वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जिसे को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। सो ये x मान लेते हैं। सो फर्स्ट पर्सन जो है उसका इनकम और एक्सपेंस का नेगेटिव कर सेविंग्स, उस हिसाब से एक इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन किस तरह से बनते हैं? 9x फर्स्ट पर्सन के लिए माइनस 4, अभी एक्सपेंस का जो वेरिएबल है उसको हम y मान लेते हैं, 4y इज इक्वल टू 2000। सो ये एक इक्वेशन बन गया। सेकंड जो है वो है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 रुपी। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 2000 कॉमन है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये, हाँ इसी तरह से बोल सकते हैं। सो इन दैट वे हमें मेन मुद्दा ये है कि जो x और y है ये दोनों का वैल्यू निकालना, ठीक है। वैसे यहाँ पे जब इनकम पूछे हैं तो हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि x हमें माना है किसके वेरिएबल, इनकम का वेरिएबल, और y जो है वो एक्सपेंस का वेरिएबल है। सो हमें x निकालना है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 3y, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 4y माइनस 3y, ऐसे बनता है। और सो इन दिस वे y इज इक्वल टू 2x। ओके,
और सो जब y इक्वल टू 2x निकलेगा, समझ लीजिए अभी जो सेकंड या फर्स्ट जो भी इक्वेशन है वहां पे हम y का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। सो इट्स 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये था फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू को पुट करते हैं। सो 9x माइनस 4 इंटू 2x is equal to 2000. So in the same way, 4 दूना 8, इधर 9x है, that means x is equal to 2000. Okay. So अभी देखिए जब x equal to 2000 रुपी है, अभी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या था 9x, सेकंड पर्सन का 7x. So दोनों का इनकम कितना आ रहा है, एक का है 9x is equal to 9 into 2000 और दूसरे का 7x is equal to 7 into 2000. सो कितना 18,000 और यहाँ पे 14,000. ओके, सो एक सिंपल तरीका है रेशियो प्रोपोर्शन जो मेथड है वो जाने हैं और उसके थ्रू ही मैंने ये जो इनकम है 2 पर्सन का वो निकाल लिए, ठीक है। अभी देखिए ये जस्ट वन काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ के भी और भी बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में फेस किया जाता है। सो उसकी विषय में पहले आलोचना करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कोई तरीका नहीं है कोई भी एक टॉपिक के ऊपर ज्ञान हासिल करने का। सो जड़ तक जाइए, उसका विश्लेषण कीजिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए, तभी आपको कोई भी एंगल से क्वेश्चन आ रहा हो आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसके ऊपर कई तरह का क्वेश्चन आता है। सिंपल रेशियो अगर आप मान लीजिए, सिंपल रेशियो वाले सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्लास में मैंने पहले जो बताया था बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बता दिया गया है, तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगर हमें वहाँ पे 10 गर्ल एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो कितना बॉय मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। हो सकता है कि एक बास्केट में कुछ एप्पल्स रख दिए गए हैं और कुछ ऑरेंज भी रख दिया गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया कि हाँ मेरे को अगर एप्पल अगर 5 मैंने इंक्रीज किया तो सेम रेशियो मेंटेन करने के लिए कितना ऑरेंज को हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, वो सिंपल जो रेशियो है उसी को डिनोट करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। सो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम में कुछ इस हिसाब से आता है कि आपको ऐसे बता दिया जाएगा कुछ क्वेश्चंस कि 5 रुपए में आपको एक पेन मिलता है। सो आपको आपके पास अगर 25 रुपीज है तो आप कितना पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन, ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है प्रोपोर्शन प्रॉब्लम में, ठीक है। स्केलिंग प्रॉब्लम आता है, स्केलिंग SCALI स्केलिंग प्रॉब्लम। अभी स्केलिंग प्रॉब्लम क्या है, जो लोग कार्टोग्राफर हैं या मैप रीडिंग किए हो, ये मैप के संबंध है, उन लोगों को थोड़ा आइडिया है तो वो लोग को ये पता है। बाकी मैक्सिमम लोगों को पता जो जियोग्राफी लेके पढ़ाई करते हैं कि 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट दिया गया है। तो 2 पॉइंट मैप में उन लोगों ने डिनोट किया है कि 1 इंच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ओके। और एक कोई लोकेशन है यहाँ पे 3, ऐसे लिखे ये सी का दूरी कितना है निकालो, और ये इसमें दिया गया ये 2 इंच, ठीक है। इस दौरान आप कैसे ए से सी का दूरी ग्राउंड में, ऑन ग्राउंड कितना है वो निकालेंगे। 1 इंच इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 इंच से 20 किलोमीटर। ये सिंपल सी एक
तरीका है। पर हाँ, यहाँ पे हो सकता है कुछ इस हिसाब से कंडीशन दे दे जहाँ पे कोई एक चीज, कोई एक क्वांटिटी या कोई एक वैल्यू को वेरिएबल बना दे और आपको वही निकालना है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, और इसमें और भी देख लेते किस तरह का और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ मिक्सचर के ऊपर आता है, मिक्सचर से आप ये मूंगफली या नमकीन मत समझिए, अब वो भी समझ सकते हो, वो भी एक वन काइंड ऑफ एग्जांपल है। सो आपको ऐसे बता दिया कि ओके, एक केक क्रिएट करने के लिए वहाँ पे जो मैदा है समझ लीजिए वो 1 कप, सर 2 कप लग रहा है, और 1 कप मिल्क, ठीक है। इससे आप एक केक बना सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास ऑर्डर आया है कि आपको 15 केक बनाना है, ठीक है। उस दौरान आप कितने कप मैदा लेंगे और आपको मिल्क कितना देना है, ठीक है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, तो वो है मिक्सचर प्रॉब्लम, ठीक है। मिक्सचर प्रॉब्लम के बाद कुछ क्वेश्चन फाइनेंस के ऊपर आता है, पैसे को वजह से। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, जो मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया था वैसे। सो कुछ क्वेश्चन इस तरह का आता है कि वहां पे बताया जाएगा कि सिमिलर फिगर्स, ठीक है। एक फिगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल समझ लीजिए, ठीक है। इसका कॉपी क्रिएट करते हैं, उसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसका विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक सिमिलर एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ वो 5 टाइम बढ़ा दिया गया है, दैट मीन्स ये 25 सेंटीमीटर हो चुका है। तो लेंथ कितना सेंटीमीटर वो जो बढ़ चुका है, और जो विड्थ है कितना सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है। और वो कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, उसे हमें डिफाइन करना है। सो इस तरह का कुछ भी कुछ क्वेश्चंस फेस किया जाता है जो हम सिमिलर फिगर के नाम पे हम जानते हैं, ठीक है। और इसके साथ टाइम एंड वर्क, ये प्रॉब्लम भी आते रहते हैं कि वहाँ पे बताया गया है कि 5 वर्कर्स कोई भी एक काम को कोई भी काम को 3 डे में कंप्लीट करते हैं। अभी वहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई किया जाता है कि हाँ 2 वर्कर्स बीमार पड़ गया, अभी 3 वर्कर्स बच गया, तो वो लोग उस वर्क को कितने दिन में और कितने दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कभी कभी बता देते हैं कि 2 दिन काम करने के बाद एक वर्कर वहां से चले गए, फिर और कितना दिन लगेगा, और बाकी 4 वर्कर ये पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए। सो वर्क एंड टाइम के ऊपर वो भी जो क्वेश्चन है वो रेशियो और प्रोपोर्शंस के रिलेटेड है, ठीक है। फिर कुछ आता है परसेंटेज रिलेटेड दिया रहता है, पर है तो ये रेशियो की, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन की। वहां पे जस्ट परसेंटेज को जस्ट एज ए पार्ट यूज किया गया है, ठीक है। सो इस परसेंटेज प्रॉब्लम ऑन रेशियो और प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में ये जो टाइप्स हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर 5 सेट करके वो आलोचना करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप गाइज कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा इसके बारे में। फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो रेशियो है, रेशियो मीन्स द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज और वैल्यूज, और जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन वन काइंड ऑफ इक्वेशन है जहां पे 2 रेशियो का हम मदद लेते हैं, दैट मीन्स 2 रेशियो को हम इक्वल करते हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन ये जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, प्रोपोर्शन, ओके, इन फेवर ऑफ ए पोर्शन, ए पार्ट, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दूसरे को वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो नीडी है उस तक पहुंच पाए। ठीक है, जय हिंद।